एक्सरसाइज 3.1 का 6th नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कहने का मतलब नीचे जो इक्वेशन 3 इक्वेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, अभी 2 क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं। तो 3 क्वेश्चन में से आप क्या कीजिए, एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू फाइंड कीजिए। तो निकालते सबसे पहला काम, पिछले क्लास में बेसिक में बताए थे कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स उनको कहते हैं जिनका ऑर्डर 1 2 5 6 और अदर का ले लो A B C D। अगर ये 2×2 का है और ये 2×2 का है और ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो A और B जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो ऐसी परिस्थिति में A एंड B कंपेरेबल, A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। A एंड B क्या हो जाएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा तो इस परिस्थिति में A और B तब जाके दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो कंपेरेबल हो, और कंपेरेबल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और जब इक्वल हो जाएगा, इक्वल में ये हो जाएगा कि इसका यानी फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2 का कोरोस्पोंडिंग क्या है, B, तो 2 B के इक्वल हो जाएगा। 5 का कोरोस्पोंडिंग क्या है, C, तो 5 C के इक्वल हो जाएगा। 6 का कोरोस्पोंडिंग D, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या है हमारा सबसे पहला काम, दोनों का ऑर्डर चेक करना है। क्या ये दोनों कंपेरेबल है, तो कंपेरेबल होगा तो दोनों आपस में इक्वल है। तो ये शो कर दिया कि इक्वल है। तो जैसे इक्वल है तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2×2, ये भी 2×2 का है और ये भी क्या है, 2×2 का है, 2×2, ठीक है। 2×2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो क्लियर हो गया। कॉलम तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो, कॉलम 2 होना चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम इक्वल है। तो जैसे कहने का मतलब है कि ऐसा परिस्थिति में जब दोनों का रो इक्वल है, तो जब दोनों का रो इक्वल है तो इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का क्या हो, इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 3 x 5 y z 1 5। तो क्या है, 4 का कोरोस्पोंडिंग कौन है, y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 3 का कोरोस्पोंडिंग क्या है, z, तो लिख सकते हैं z इक्वल टू 3। x का कोरोस्पोंडिंग क्या 1, तो x इक्वल टू 1। और 5 का कोरोस्पोंडिंग 5, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे फाइंड करने का आ रहा था x y z, तो x निकल गई, y निकल गया, z, ये हमारा लिस्ट। तो जिस तरह फर्स्ट बनाए उसी तरह सेकंड बनाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है हमारा, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या है 6 2 5 8। तो कोरोस्पोंडिंग जाने से पहले हमको ऑर्डर देखना है। ये 2×2 का है, ये भी क्या है 2×2 का है, तो ऑर्डर सेम है। तो जाके इसका कोरोस्पोंडिंग इसके कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 5, तो सॉरी 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 8। तो सबसे पहला काम 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो गया 0। तो z का वैल्यू क्या निकल गया, फाइंड हो गया 0 फाइंड हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से पहले हम यहाँ ये कर सकते हैं, ऐसा कर दे y प्लस जेड, तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई, ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, इससे भी फाइंड कर सकते हो। तो क्या कर ले यहाँ पे, x इक्वल टू 8/y,
x इक्वल टू 8/y। यहाँ देखो x इक्वल टू 6 माइनस वाई, यहाँ x इक्वल टू 8/y। तो x का वैल्यू 8/y है, यहाँ x का वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर लो तो x का वैल्यू फाइंड कर लो, 8/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इक्वल टू 6y माइनस वाई स्क्वायर। और जैसे फाइंड करते हो वैसे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सबको टर्म को लाओ इधर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। और फैक्टर जैसे तोड़ते हो तो फैक्टर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8 को तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो y माइनस 4 और इधर क्या हो जाएगा, y माइनस 4 और ये हो जाएगा y माइनस 2 फैक्टर में आ जाएगा y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद इससे फाइंड हो जाएगा y का वैल्यू 4 और इससे आएगा y का वैल्यू 2। तो y का वैल्यू 4 भी आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो जब y का वैल्यू 4 2 आ रहा है, x पे जाके रख देना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 निकल दिया, y का वैल्यू 2 कंडीशन पे निकला, तो y का वैल्यू 4 आ गया और क्या हो गया 2। तो कंडीशन ले लो, व्हेन y इक्वल टू 4, तो इसमें रख लो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो जाएगा 8/y। तो 8/, क्या हो जाएगा 8/4। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2। जब y का वैल्यू 2 4 था, x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट का आंसर। व्हेन y इक्वल टू क्या ले लिए 2 लेना है, तो y इक्वल टू 2। जब y का वैल्यू 2 ले लिए तो x का वैल्यू फाइंड क्या हो जाएगा 8/2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 और z इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन पर आ रहा है। जब y का वैल्यू 4 हो जाएगा तो x का वैल्यू 2, z का वैल्यू 0 ही, और y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 4, z का वैल्यू 0। ये कहने का मतलब है ये क्या आंसर, दो कंडीशन का आंसर। ये फर्स्ट कंडीशन या तो ये होगा या तो ये हो गया, दो कंडीशन का आंसर। तो क्या है तीसरा नंबर में, तो x प्लस y प्लस z। तो कहने का मतलब है कि 1 रो कॉलम 3 कॉलम 3 1 रो। तो रो 3 है कॉलम 1 है। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिख सकते हैं ऐसा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5। और दूसरा क्या आ जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो क्या करना है, x y z का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखो क्या है, x z दोनों का ऐड कितना है 5। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट 5 प्लस क्या है y इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू जैसे 4 आ गया तो ला के इसमें रख देना है। y का वैल्यू 4 प्लस z इक्वल टू 7। तो z का वैल्यू कितना आ गया 3। दूसरा आंसर आ गया। उसके बाद y आ गया, z आ गया, तो अपने आप x आ जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का 7th नंबर क्या है, तो फाइंड a b एंड c। तो क्या दिया हुआ है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस d। इधर क्या दिया -1 5 0 30। दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो जैसे इक्वल है तो सबसे पहला हम कंपेरेबल देख लेते हैं। ये भी 2/2 का है और ये भी क्या है 2/2 का है। तो कंपेरेबल तो है, क्लियर है। जब कंपेरेबल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और क्या हो जाएगा इक्वल। तो सबसे पहला हम सॉल्यूशन करने के लिए आते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है।
2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5। दूसरा क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसमें क्या हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13, 2a प्लस 6। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला काम, ये दोनों को देखो एडिशन कर ले। एडिशन करेंगे तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा ये दोनों का माइनस ए, और द रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ए का वैल्यू फाइंड हो गया 1, तो बी का वैल्यू फाइंड ऐसे कर लो, तो ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो ए का वैल्यू 1 रख दो, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो 1 तो कोशिश करो 1 माइनस है तो इधर आके प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस है, इधर आके प्लस, बी इक्वल टू क्या निकल गया 2, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2। तो यहाँ कह रहा है ए बी सी एंड डी हो जाएगा, ए निकल गया, बी निकल गया, अब क्या निकालना है सी और डी। तो देखो क्या दिया है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू ए का वैल्यू फाइंड है 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी का वैल्यू क्या हो गया 3, सी का वैल्यू 3 फाइंड हो गया। अब निकाला है डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू इसमें रख दो जाके, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 इंटू सी का वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, तो ए निकल गया, बी निकल गया, सी भी फाइंड हो गया, और लास्ट क्या हो गया डी फाइंड हो गया। तो 3.1 में 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो ए इक्वल टू एलिमेंट दिया हुआ है, और वो एलिमेंट जो है m बाय n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे बोल दिया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम बताए थे कि वो मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों सेम रहता है, दोनों इक्वल होता है, तो वो जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे पता चल रहा है कि रो हमारा क्या है m है, और कॉलम हमारा क्या है n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उनको कहते हैं जिनका रो और कॉलम क्या हो इक्वल हो। तो इक्वल तभी हो सकता है जब m और n दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू n, दोनों आपस में इक्वल। तो देखते कौन सा ऑप्शन है m, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि m जो है ये क्या है m जो है नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है छोटा है, छोटा तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नंबर ऑफ रो जो है बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम से, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल, दूसरा तो नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा तीसरा नंबर क्या कह रहा है m और n दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या दे दिया इक्वल है। जैसे इक्वल बोला तो हमको पता है कि दोनों इक्वल ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सी। और लास्ट ऑप्शन क्या था नन ऑफ दिस, तो चूंकि हमारा सी हो गया तो वहाँ तो जाना ही नहीं है। तो क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का 9th नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कहने का मतलब है कि विच ऑफ द गिवन, यानी कहने का मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से वैल्यू किसका दिया है x और y, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए मैट्रिसेस इक्वल। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के बाद x और y दोनों का वैल्यू क्या हुआ है नीचे दिया गया है, और जो पॉसिबल है उसमें आप क्या कीजिए, जो करेक्ट है उसके लिए आप क्या कीजिए सेटिस्फाई होने के बाद आप उस पर क्या कीजिए टिक मारिए, यानी OMR है। तो आते सबसे पहला काम, तो ये दोनों क्या बोल दिया पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो बात यहाँ पे छोटी सी बात बोला हुआ है, तो मैट्रिसेस जो है वो क्या है इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड कर लो -7/, x का वैल्यू 7 -7/3, तो 5 = क्या हो जाएगा -y2, तो 5 = y
y माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू -7/3, y का वैल्यू 7, और इससे निकालते हैं तो y प्लस 7, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो दूसरा आ रहा है y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो इससे भी क्या आ रहा है 7, तो y तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू -2/3, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू x इक्वल टू -7/3 और x का वैल्यू -2/3। तो अब जब x का वैल्यू दो कंडीशन यानी दो वैल्यू आ गया तो सेटिस्फाई x का वैल्यू दो जगह है, यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो दोनों जगह पे रखने के बाद वैल्यू क्या होना चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते सबसे पहला काम, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, इधर कर लेते हैं सेटिस्फाई, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3 इक्वल टू x का वैल्यू क्या निकाले -2/3, -2/3 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3 कैंसिल, तो -2 प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। क्या दोनों इक्वल है क्या, जब इक्वल है ही नहीं तो सेटिस्फाई किया गया, तो जब ये आंसर होगा ही नहीं, x इक्वल टू -2/3, क्योंकि ये जो है वैल्यू सिर्फ इस पर ही सेटिस्फाई करेगा, इस पर सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू तो फाइंड नहीं होगा। उसके बाद ये वाला जब x इक्वल टू -7/3 है, तो जब x इक्वल टू -7/3 है तो जाके इस पे रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो रख के देख लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो क्या है हमारा x यहाँ इसमें रखना है, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 4 का वैल्यू क्या रखने बोले थे -7/3, तो 3 कैंसिल इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा ये दोनों को सॉल्यूशन करेगा तो 9 इक्वल टू 4, क्या सेटिस्फाई किया, क्या 9 इक्वल टू 4 क्या इक्वल हुआ, क्या नॉट इक्वल, तो सेटिस्फाई दोनों वैल्यू एक दूसरे को नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा, तो दोनों कंडीशन पर नहीं हो रहा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू -1/3 आया क्या, नहीं आया, तो ये ए नंबर रॉन्ग। दूसरा सी नंबर का रहा है y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 हो रहा है ना, x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। अब बताओ x इक्वल टू -7/3 दोनों सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो कहाँ से होगा ये। उसके बाद डी नंबर आते हैं x इक्वल टू -1/3, कहाँ फाइंड हुआ, हुआ ही नहीं, लास्ट आंसर क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो एक्सरसाइज 3.1, तो एक्सरसाइज 3.1 का 10th नंबर में क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कहने का मतलब है 3/3 का जितना पॉसिबल क्या है, 3/3 ऑर्डर का जितना पॉसिबल मैट्रिसेस है सभी को बनाना है। मैं यहाँ कंडीशन दिया है विथ इच एंट्री 0 और 1, यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स में जो है एंट्री होना चाहिए 0 या 1, यानी दो ही एंट्री होना चाहिए, यानी कोई भी मैट्रिक्स बनाओ 3/3 का, तो 3/3 एंट्री में 3/3 में 0 और 1 ही एंट्री होना चाहिए, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे फिर 1 ले लो, तीसरा मैट्रिक्स यहाँ, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, तो इसी तरह से चेंज मैट्रिक्स होते जाएगा। जैसे कहने का मतलब ऐसा, ये 1 मैट्रिक्स, अब बताओ दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे 0 0 0 0 0 1 1 0, ये दूसरा मैट्रिक्स। इसी तरीके से बनाते जाओगे तो कितना सारा बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा है कि बनाने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो बना सकते हो अगर उतना समय है तुम्हारे पास तो बैठ के बना सकते हो, मगर ऐसे यानी कहने का मतलब है कि पूरा टेबल बनाकर ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये पूरी प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बना नहीं पाएंगे, समय की क्या होगी लॉस्ट होगी। तो ऐसे क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, तो ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक याद क्या रखना है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर ऑर्डर, नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर ऑर्डर को रख देना, ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ एंट्री, तो एंट्री का नंबर कितना है, तो 0 और 1, टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितना है 2, टू दी पावर ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3/3 है, तो 3/3, तो 2 पर पावर 3/3 कितना हो जाता है 9, और 2 पर पावर 9, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते जाओ, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 512, 512, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। तो कहने का मतलब है आंसर क्या हो जाएगा 512, तो 512 जो है 512 ऑल, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब है कि 0 और 1 से टोटल पॉसिबल जितने भी मैट्रिक्स होंगे, तो टोटल कितना होगा 512। अब बताओ 512 मैट्रिक्स क्या पूरी कॉपी में एग्जाम में बनाने बैठे होगे कि 512 क्या बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो बोलेंगे नहीं निकाले, हम तो बनाएंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट ये रखेंगे नंबर ऑफ एंट्री, जितना नंबर ऑफ एंट्री रहेगा पावर ऑर्डर रखेंगे, पावर 9 इक्वल टू 500 का हो गया 12, तो ऐसे बनाएंगे। और ये जो है हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि 500, तो ये ट्रिक आगे बहुत काम देगी, तो ट्रिक को ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से निगाही तौर पर